सबसे पहले नेताजी ने जापानीज की मदद से अपनी आजाद हिंद फौज को खड़ा किया था। वो उनकी असिस्टेंस और एड की मदद से उन्होंने अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर भी कब्जा कर लिया था और उसे इंडिया का फर्स्ट सबसे इंडिपेंडेंट स्टेट कहा था। और साथ ही साथ अगर ऐसा माने तो हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं। और शायद यही बात कहीं उनकी मौत की वजह तो नहीं बनी, तो माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि नेताजी की मौत एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। तो सबसे पहले जो कहानी हम आपको बताने वाले हैं उसमें नेताजी अपने एक साथी के साथ प्लेन में बैठते हैं। उनके साथ काफी सारा जापानीज क्रू भी होता है। जैसे ही प्लेन कुछ मीटर्स की हाइट पर जाता है, अचानक से कुछ फॉल्ट की वजह से वो प्लेन वहां पर क्रैश हो जाता है। और क्योंकि नेताजी फ्यूल टैंक के पास बैठे थे तो उनकी पूरी बॉडी जल जाती है और लोग कहते हैं कि वो वहां पर मर गए थे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया बट डॉक्टर्स उन्हें नहीं बचा पाए थे, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनकी जो अस्थियां हैं वो किसी ना किसी बुद्धिस्ट टेम्पल में रखी हुई हैं। पर क्या ये कहानी सच्ची है, इसमें कितनी हकीकत है, इसी को साबित करने के लिए काफी सारी कमीशंस रखी गई और उन कमीशंस में आखिर क्या गड़बड़ थी, चलिए आपको बताते हैं। तो उनके इस मौत के पहलू को सुलझाने के लिए ही काफी सारे कमीशन सेटअप किए गए। तो चलिए सबसे पहले कमीशन के बारे में जानते हैं, जो कि है द शाह कमीशन। तो शाह कमीशन को लीड कर रहे थे शाह नवाज खान, साथ ही साथ उनके साथ में थे सुभाष चंद्र बोस जी के बड़े भाई जो इस कमेटी में उनके साथ थे। और सितंबर 1956 को ये रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की, जिसमें उन्होंने काफी सारे लोगों के टेस्टिमनी लिए थे और काफी लोगों का इंटरव्यू भी लिया। और ये रिपोर्ट उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सबमिट की और इस रिपोर्ट में उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि उनकी मौत जो थी वो एक प्लेन क्रैश में हुई थी। पर इसमें इतनी हैरानी की बात क्यों मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ? सबसे हैरान की बात यह है कि इस रिपोर्ट के सबमिट करते टाइम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई ने इस कमीशन से अपना हाथ वापस ले लिया था। उनका मानना था कि नेहरू अब ये बात मान चुके हैं और अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए वो ये बताना चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु प्लेन क्रैश में ही हो चुकी है। और शाह कमीशन में भी जो उसे लीड कर रहे हैं वो उनकी बातों से सहमत है, इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ इस रिपोर्ट को मान्यता दे रहे हैं। और हमारे असेंबली ने इस रिपोर्ट को मान भी लिया था और इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी किया गया था। बट लोगों के बीच में ये कॉन्स्पिरेसी अभी भी थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु अभी भी प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, वो अभी भी जिंदा थे। लोगों के सवालों का जवाब ढूंढने के लिए 1970 में जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने एक और कमीशन को सेटअप किया जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ को इन्वेस्टिगेट करने वाला था। तो इस कमीशन को लीड कर रहे थे जेडी खोसला और समर गुहा और वो लोग इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए हर जगह गए थे। साथ ही साथ उन्होंने मुर्शिदुद्दीन रहमान जो उस समय नेताजी के साथ में थे उनके भी बयान लिए थे और उन्होंने प्लेन क्रैश वाली बात को साबित करने के लिए अपने जले हुए हाथ भी दिखाए थे। पर इस कमीशन में भी आखिर क्या गड़बड़ हो सकती है? इसमें जो जेडी गुहा थे उन्हें कुछ टाइम बाद प्रेजेंट में कर लिया गया था। जब इंडिया में 1971 में इमरजेंसी लगाई गई तो उन्हें वहां पर कैद कर लिया गया और जहां पर उन्होंने अपनी बुक में ये मेंशन किया कि नेताजी की मौत शायद से उस समय प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, वो जिंदा थे। और ये बात कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लोगों से छुपाने की कोशिश कर रही है। तो इसी के साथ साथ एक और थ्योरी लोगों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगी, जिस थ्योरी में गुमनामी बाबा का जिक्र था। कौन थे ये गुमनामी बाबा? गुमनामी बाबा को सुभाष चंद्र बोस से भी जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं कि उन्हें वेस्टर्न फिलॉसफी और साइंस की काफी ज्यादा नॉलेज थी। उनकी कुछ पॉलिटिकल बात तो इतनी ज्यादा गंभीर और गहरी हुआ करती थी कि वो उनके सर के ऊपर से निकल जाती थी। तो लोगों का मानना ये भी है कि कहीं ना कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे और वो भारत वापस आए और यहाँ पर सबसे छुपकर रहने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके बाहर आने की वजह से पॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ सकते हैं और उन्हीं के देश को खतरा हो सकता है। तो काफी सारे लोग इस थ्योरी पर भी बिलीव करते थे। तो इस सब के बाद जब कांग्रेस की सरकार उठी और एडवाणी जी की सरकार आई तो उन्होंने मुखर्जी कमीशन को एस्टैब्लिश किया, जिन्होंने जांच पड़ताल की, काफी सारे लोगों के टेस्टिमनी लिए और जहां पर भी प्लेन क्रैश हुआ था वहां जाकर उन लोगों से बातें की, पता किया और वो कहीं ना कहीं इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि उनकी मौत प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, क्योंकि उनके अलावा बाकी सब लोग सही सलामत थे। तो ऐसा है कि नेताजी वहां पर बच गए थे और कहीं ना कहीं अज्ञातवास में चले गए थे, जहां उनके साथ आगे क्या हुआ ये कोई नहीं जानता और साथ ही साथ ना कोई इस बात को बता पा रहा है। आज बेशक हम लोग ये बात माने कि उनकी मौत कैसे हुई थी या कैसे नहीं, पर जो भी हो अब वो हमारे बीच नहीं है। पर उनसे सीखने के लिए हमारे पास काफी कुछ है कि कैसे अंग्रेजों के दबाव में रहने के बावजूद उन्होंने अपनी फौज खड़ी की
कैसे वो अकेले ही स्वतंत्र भारत के लिए लड़ने चले गए थे और उन्हें कि यही आदतें हमें भी अपने अंदर डालनी चाहिए। तो अगर आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ अगर आपको कुछ बातें अच्छी लगी हो या कुछ कमी बतानी हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर से कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आपका मन करे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी बहुत मदद होगी।